हेलो स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? तो एज इट इज रिटन, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन। ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट occurring with first degree and they are not multiplied together। यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यानी कि dy बाई डी एक्स, डी टू बाई डी एक्स, ओके, वो फर्स्ट डिग्री के साथ होना चाहिए। और यानी कि इस तरह से बाई dy बाई डी एक्स, ओके, फर्स्ट डिग्री के साथ होना चाहिए। और ये दोनों जो है आपस में मल्टीप्लाई भी नहीं होना चाहिए। देन दे आर सेड टू बी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल डी वाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, ये लीनियर है क्योंकि बाई और डी वाई डी एक्स मल्टीप्लाई भी नहीं है और ये फर्स्ट डिग्री का भी है। ये आपका जो इक्वेशन कैसा है, ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है। फर्स्ट ऑर्डर है बट ये फर्स्ट डिग्री है। ओके, ये देखो, ये सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है लेकिन डिग्री हर जगह फर्स्ट है। इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है। तो यहाँ पे हम लोग ऑर्डर के साथ डिग्री देखते हैं। यहाँ भी 1 है, ये भी देखो 1 है। बट अब है क्या यहाँ पे, ये नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारा सेम डिग्री नहीं है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ 3, 2, तो ये नॉन लीनियर इक्वेशन है। हम लोग देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, नाउ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जहाँ पे ये पी और क्यू जो है दैट इज द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं पी दैट इज फंक्शन ऑफ एक्स, क्यू दैट इज फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। ओके, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हम लोग इसके वर्किंग रूल पे बात करेंगे। वर्किंग रूल हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अगर ऐसा इक्वेशन दिखा तब हम लोग सबसे पहले इंटीग्रेशन फैक्टर को फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। इंटीग्रेशन फैक्टर यानी कि IF, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इंटीग्रेशन फैक्टर जो होगा वो ऑलवेज e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx होगा। p जो बाई का कोफिशिएंट है, तो जब आप इसको यहाँ पे ये देखेंगे, ये निकाल लेंगे e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, इसको फिर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये देखो, ये जो आपका LHS है, ओके, LHS वो है क्या एक्चुअली? LHS जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे किस फॉर्म का? इस फॉर्म का। जब आप इस फॉर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे यानी कि बाई इंटू ई टू द पावर पी डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो देखो ये यही आ जाएगा। देखिए सिंपल, y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म, तो ये हो गया है ना, ओके, इंटू पी डी एक्स। और ये जो आपका अंदर का टर्म है, जब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो गया, ये फिर इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो पी डी एक्स, तो ये क्या आ जाएगा p प्लस ई टू पावर पी डी एक्स इंटू डी वाई डी एक्स। तो ये सेम फॉर्म आ गया। तो ये इसका डिफरेंशिएशन ये हुआ है ना। तो डिफरेंशिएशन को जब उधर ले जाएंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, ये, तो ये अब किसके बराबर हो गया? इसके बराबर, q ई टू पावर p dx। हम लोग लिख सकते हैं बाई इंटू ई टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q ई टू पावर p dx विथ रेस्पेक्ट टू x। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ये आपका क्या है? इंटीग्रेशन फैक्टर। ओके, सॉरी, इंटीग्रेशन फैक्टर। इस तरह से जो है हम लोग इसका जो है सॉल्यूशन कर पाएंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का।
हम लोग इस पे बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे। पहले इसको रब कर लेते हैं। नाउ देखिए ये क्वेश्चन हो गया। ये आपको दिख रहा है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जहाँ पे आपका p जो है ये cot x है और q जो है ये cos x है ना। ये स्पष्ट दिख रहा है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे। इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू ई टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, ऑल ऑफ यू नो cot x का इंटीग्रेशन log sin x, नहीं तो ये जो लॉगरिदम है अगर e हो फिर पावर में फिर बेस में log में e हो, इसका वैल्यू क्या होगा sin x। तो ये आपका आ गया sin x है ना। अब जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है हमारा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था क्या था, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx, ओके प्लस c। ओके नाउ y इंटू साइन एक्स इक्वल टू q cos x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर sin x dx प्लस c, that is too easy। y इंटू साइन एक्स 1/2 2 sin x cos x dx प्लस c, y इंटू साइन एक्स 1/2 sin 2x dx प्लस c। हम लोग लिख सकते हैं नहीं, डेट इज सो सिंपल। अभी sin 2x आ गया तो sin 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेल मी। ओके तो sin 2x का इंटीग्रेशन हो गया y इंटू साइन एक्स इक्वल टू हाफ, ओके cos 2x/2 विथ माइनस साइन प्लस c। प्लस सी इक्वल टू सी, ये हो गया आपका आंसर है ना। इसको दूसरे ढंग से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से लेट t इक्वल टू साइन एक्स, तो डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा cos x इंटू डी एक्स। तो ये अब लिख सकते हैं बाई इंटू साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स हो गया t है ना, cos x इंटू डी एक्स डी टी प्लस सी। तो बाई इंटू साइन एक्स प्लस t²/2 प्लस सी बाई इंटू साइन एक्स, ठीक है वैल्यू पुट कीजिए sin² x/2 प्लस सी। सेम है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। ओके then this is the one problem। now another problem is this। तो सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए अब इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। अगर ये है तब dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो इसमें क्या है, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट का जो है, इसका कोफिशिएंट जो डिफरेंशिएशन का यूनिटी है। तो इसको भी यूनिटी लाएंगे। तो यूनिटी करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे। 1/x log x इंटू वाई, वो उधर चला गया तो ये हो गया 2/x। ये देखो अब इस फॉर्म में आ गया जिसमें p जो है वो 1/x log x है और q जो है वो 2/x है। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। नाउ यू कैन सॉल्व इंटीग्रेशन फैक्टर e टू पावर p dx e टू पावर 1/x log x इंटू dx
तो इसका इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। 1/x log x dx, तो इसको आप मान सकते हैं लेट log x इक्वल टू टी। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो log x यानी कि 1/t, 1/x इंटू डी एक्स यानी कि डी टी यानी कि log t। तो log t को अगर log ऑफ log x लिखेंगे, ये एक्चुअली विथ बेस e है ना, नहीं तो इसको अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो ये आएगा। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है e टू द पावर log ex लिख सकते हैं। इसका वैल्यू क्या होगा? ओके, जब e टू द पावर हो तो इसका वैल्यू जो होगा log x होगा। ये जो वैल्यू होगा वही वैल्यू इसका आएगा जब भी हो log e के साथ। तो जैसे e टू द पावर log e2, तो इसका वैल्यू 2 होगा। ओके, ऑलवेज। तो log x हो गया। अब तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो है बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी। तो बाई इंटू लॉग एक्स और क्यू हो गया आपका 2/x इंटू लॉग एक्स प्लस सी। तो अभी तुम लोग 1/x लॉग एक्स का इंटीग्रेशन निकाले थे। इसका इंटीग्रेशन क्या आया? लॉग एक्स। तो बाई लॉग एक्स टू लॉग एक्स प्लस सी। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, आप इस तरह से जो है इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। नो अनदर प्रॉब्लम। ना आपको इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, स्पष्ट पता चल रहा है क्योंकि ये dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है, जिसमें p इक्वल टू 2x है और q इक्वल टू e⁻⁻x²। लेकिन अब ये क्या कर रहा है? बाई 0 इक्वल टू 1, इसका मतलब ये हुआ व्हेन x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 1। ये कर रहा है। ओके, तो इसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे फाइनाइट सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ये पता चल गया तो इंटीग्रेशन फैक्टर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू व्हाट? e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e टू पावर 2x dx e टू पावर 2 इंटू x²/2 यानी कि e टू पावर x²। दैट सो सिंपल है ना। नाउ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। तो बाई इंटू ई टू पावर x², क्यू हमारा e⁻⁻x², e टू पावर x² dx प्लस सी। तो ये तो 1 हो गया, e टू पावर 0 1। तो y इंटू ई टू पावर x² इक्वल टू x प्लस सी। अब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन के लिए हमारे पास ये दिया हुआ है व्हेन x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 1। तो 1 इंटू ई टू पावर 0 का होल स्क्वायर 0 प्लस सी। तो c इक्वल टू व्हाट? 1। तो इसको इसमें पुट कर देंगे आप, तो y इक्वल टू इंटू ई टू पावर x² इक्वल टू x। सो सिंपल है ना। तो यहाँ पे c इक्वल टू 1 आ गया था। इसमें हम लोग के ये सॉल्यूशन भी आ गया। ओके, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। ओके।